Welcome again. So we were discussing some MCQs about vector spaces and subspaces. आज हम इसके रिलेटेड 4 और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम कल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट सेट्स एंड डिपेंडेंट सेट्स। उसके बाद आ जाएगा बेसिस, स्पैन, फिर बेसिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आज हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। अगर आपके पास वी आर क्यूब है ना, आर क्रॉस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबस्पेस? कौन सबस्पेस नहीं है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसको आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए पहला पार्ट, इसको हमने कल भी किया है, एक्स वाई जेड, लेकिन इनमें जो कंडीशन है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है ना। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ऑलरेडी हमने शो किया है कि दिस इज ए सबस्पेस, तो ये नहीं आएगा। हमें शो करना है कि कौन नहीं है। अब आ जाए इस पर, एक्स वाई जेड, वाई इज इक्वल टू 3x, जेड इज इक्वल टू 5x है ना। तो देखिए, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, x y 3x है और फिर है 5x। क्या ये सबस्पेस है? देखिए, अगर क्या इसमें 0 0 है? यस, बिकॉज इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सम ऑफ टू वेक्टर्स इसमें है। अगर मैं लूंगा u x1 है ना, 3 टाइम्स x1, यही है ना, 5 टाइम्स x1, और v में लूंगा x2, 3x2 5x2। अब आप इनको सम कीजिए, u प्लस v, वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 है ना, ये आ जाएगा 3x1 प्लस 3x2। अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x1 प्लस x2। अब आप देखिए, 5 टाइम्स x1 प्लस दिस, 5 को कॉमन कीजिए, x1 प्लस x2। तो क्या ये इसमें है? क्या ये इसमें है? अगर मैं इसको w नाम रखूं तो क्या ये w में है? देखिए, ये भी रियल, ये भी रियल, तो ये होल रियल आ जाएगा। और यहां पर होना चाहिए 3 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स x1 प्लस x2 है ना, इसको मैं नाम ले सकता हूं x डैश, ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा x डैश। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बिलोंग करता है, बिकॉज y मस्ट बी 3 टाइम्स दिस और z मस्ट बी 5 टाइम्स दिस। यही तो आ गया ना, 5 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स दिस, तो u प्लस v इसमें है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें c इंटू यू है, या वहां से कोई स्केलर ले लीजिए, है ना, r क्यूब ओवर r, अगर आप लेंगे तो वहां से आप कोई भी स्केलर ले लीजिए, फिर आप देखिए a टाइम्स यू, तो क्या ये इसमें है? a टाइम्स, सपोज u में लूंगा वैसे ही x 3x 5 टाइम्स x, देखिए ये हो गया ax, हो गया 3 टाइम्स ax 5 टाइम्स ax, तो हो गया ना ये 3 टाइम्स ax 5 टाइम्स ax। इसको आप नाम रख सकते हैं x डैश, ये हो गया x डैश 3, ये हो गया 5 टाइम्स x डैश, तो y हो गया 3 टाइम्स दिस 5 टाइम्स दिस, तो ये भी इसमें है ना, दिस इज ए सबस्पेस, ये भी नहीं आ जाएगा। यहां पर भी पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये सबस्पेस है। ये तो इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहां पर भी 0 है, ये दोनों सबस्पेसेस है। ठीक है, ये भी सबस्पेस है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। अगर आपको सीधे ही जाना है, अगर आपको ऐसी ट्रिक के तौर पर देखें कि कौन नहीं आ जाएगा, तो आप इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे इस पर आ सकते हैं। इसमें दिया गया है x भी 1 है,
y भी 1 है और z का पता नहीं, ये तो हमने कल भी किया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 0 नहीं है, मत है 0, बिकॉज x एंड y आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, दे आर 1 एंड नॉट 0, दिस डज नॉट बिलोंग टू w। इसको आप नाम रख सकते हैं w, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, हेंस द ऑप्शन विल बी दिस। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आ जाइए, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, नॉट सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग इट्स कोफिशिएंट्स। मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखाया और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है मैंने वहां पर जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग इट्स कोफिशिएंट्स, जो उसमें कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो हमेशा फील्ड से होते हैं ना, कोफिशिएंट्स, और जो फील्ड है वो है के, जहां से कोफिशिएंट्स है वहां ही वही फील्ड भी है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है, दिस इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस, तो ये नहीं आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री लेस और इक्वल, मैंने उस दिन कहा था एट मोस्ट अप टू n, या n या इससे कम, तो ये भी पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस होता है, ये भी नहीं आ जाएगा। ये तो यही क्वेश्चन है, ये पार्ट तो यही है, यहां पर n के बदले इसने 2 लिया है, लेस आर इक्वल टू 2, तो ये भी वेक्टर स्पेस होता है, तो ये नहीं आ जाएगा। यहां पर देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एग्जैक्टली 2, मैंने ये आपको दिखाया है। अगर मैं सपोज लूंगा एक्स स्क्वायर, सपोज इसको मैं नाम रखूंगा w, क्या ये सबस्पेस है? इसकी डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, इसकी डिग्री एक्स स्क्वायर है। फिर मैं लूंगा एक और एक्स स्क्वायर, इसकी भी डिग्री क्या है? माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर में लूंगा, इसकी भी डिग्री 2। अगर मैं इनको सम करूं तो क्या ये इसमें है? 0। क्या इसकी डिग्री डिफाइन होती है? नहीं, तो ये w में नहीं है। क्यों? इस जो यहाँ का सम होना चाहिए वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है, लेकिन इसकी डिग्री एग्जैक्टली 2 नहीं है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर था उसमें ये आ चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ए वेक्टर स्पेस, इस यहां पर आप लिख सकते हैं एवरी वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ हैज एट लीस्ट 2 सब स्पेसेस। हर कोई जो वेक्टर स्पेस है उसके कम अज कम 2 सब स्पेस होते हैं। क्या ये ट्रू है? क्या ख्याल है? यस, होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है खुद वेक्टर स्पेस, तो ये हमेशा ट्रू है, ये नहीं आ जाएगा। सम ऑफ 2 सबस्पेसेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ये भी हमेशा ट्रू है। लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेसेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ये भी ठीक है। यूनियन ऑफ 2 सबस्पेसेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस नहीं है, कल ही मैंने आपको बताया, तो इसका ऑप्शन है ये। अच्छा, क्या ये सबस्पेस है? x x x इज ए सबस्पेस, सेम एलिमेंट से आप x को ले सकते हैं 0, तो हो गया 0। जब आप सम करेंगे, ठीक है, x1 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 x2 x2 x2, वहां पर आ जाएगा x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 x1 प्लस x2, तो ये भी हो गया। इसी अंदाज से आप वहां से कोई स्केलर ले लीजिए r में से, फिर आप इसको यहां पर लगाइए, तो आप यहां पर सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये सबस्पेस है, तो ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट v इज इक्वल टू mnc ओवर c, इसका क्या मतलब है? n क्रॉस n मैट्रिसेस, लेकिन जो उसमें एंट्रीज है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एंड जो फील्ड है वो है C, वो भी कॉम्प्लेक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस, कौन सबस्पेस है?
पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप तो जानते होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे मैट्रिसेस में, लेकिन यहां पर मैं इसके रिलेटेड कुछ हिंट दूंगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है इफ ए ट्रांसपोज कंजुगेट, अगर ये ए के बराबर आ गया। मतलब जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसमें लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, है ना। आप इसमें रियल भी ले सकते हैं बिकॉज एवरी रियल इज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहां पर कंजुगेट है, इसका मतलब है इसमें आयोटा भी आता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो ऑलवेज रियल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आप याद रखिए, ये चीजें कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है। डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल। मतलब ये इमेजिनरी नहीं होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये सिंपली रियल होते हैं, ठीक है। हो गई एक बात, ठीक। देखिए, इसको मैं आपको एक अच्छे अंदाज से बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये रियल होते हैं। सपोज मैं लूंगा एक 2x2 डायगोनल एंड, सपोज 2x2 मैं लूंगा मैट्रिक्स, सपोज यहां पर मैं 1 लेता हूं, यहां पर मैं 2, रियल। अब देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा। अगर मैं यहां पर लूंगा सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। यू कैन चेक। देखिए कैसे चेक करते हैं। सपोज दिस इज ए, हमें क्या कर ए ट्रांसपोज, अब कीजिए ए ट्रांसपोज आप, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 2। अगर मैं अब इसको मैं अब क्या करूंगा, कंजुगेट, अगर ये ए के बराबर आ गया तो हर्मिशियन हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, कंजुगेट 1 की, है ना, एक ही बात है, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 2। क्या ये ए है, यस दिस इज ए। तो ये क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप इजी वे में इसको याद रख सकते हैं कि यहां पर जो है ना, अगर यहां पर 1 प्लस आयोटा है, यहां पर इसको लेना है कंजुगेट, है ना। ठीक, जैसे हम वहां पर लेते हैं जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं, इनको आप याद रखिए, इन चीजों को आप इनको नोट कीजिए। जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं सपोज यहां पर 1 2 3, है ना, सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बाकी ये 2 यहां पर देते हैं, ये 3 यहां पर लिखते हैं, ये 4 यहां पर लिखते हैं। मतलब ये जो एंट्रीज है ना, ये इन पर करते हैं डिपेंड। यही की बात है। इसी अंदाज से यहां पर भी जो हर्मिशियन में, सपोज यहां मैं लूंगा 1 1 प्लस आयोटा आयोटा, है ना, यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर लेंगे 3, बिकॉज यहाँ पर रियल होनी चाहिए। यहाँ पर 2 आयोटा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं, आप हमेशा चेक कीजिए कि यहाँ पर आना चाहिए 1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा यहाँ पर माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट यहाँ पर -2 आयोटा, ये हमेशा क्या होगी, हर्मिशियन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसका ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर है, ये होगा। हो गई एक बात। अच्छा, अब मैं आपको सिक्योर हर्मिशियन के बारे में जल्दी जल्दी बताता हूं कि उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं सिक्योर सिमेट्रिक, उसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है -a के बराबर। यहां पर होता है सिक्योर हर्मिशियन में, यहां पर सिंपली होते हैं कॉम्प्लेक्स सिक्योर हर्मिशियन। यहां पर होगा, देखिए क्या होगा, यहां पर ए ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस टाइम से सिक्योर हर्मिशियन, वहां पर हर्मिशियन,
यहां पर सिक्यू हर्मिशियन, वहां पर सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, बाकी सेम कर रहा है। और इसमें खास बात क्या है, वहां पर क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक में हमेशा जो डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होते हैं, है ना, वो जीरो होते। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो डायगोनल एंट्रीज होंगे ना, डायगोनल एंट्रीज जो होंगे और या वो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा। प्योरली मतलब इसमें आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, देखिए 0 0 लिख सकते हैं हम यहां पर। अगर मैं यहां पर 1 प्लस आयोटा लूंगा, उसमें क्या था, जो हर्मिशियन था ना, उसमें था यहां पर लेना था कंजुगेट 1 माइनस आयोटा, मतलब जो ये पार्ट था उसका मैंने लिया माइनस। यहां पर क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है ना, रियल पार्ट, इसका लेना है माइनस, बाकी सेम रखना है। यू कैन चेक दिस इज सिक्यू हर्मिशियन, यू कैन इजीली चेक दिस इज सिक्यू हर्मिशियन, ठीक है। आप पहले पहले इसको नाम रखिए ए, फिर आप उसके बाद कीजिए ए का ट्रांसपोज, फिर आप कीजिए उसका कंजुगेट, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स ए के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। सपोज दिस ए, सपोज यहां मैं लेता हूं आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, ये होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी या जीरो, ठीक है। सपोज यहां मैं लेता हूं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, यहां पर लेता हूं सपोज 3 आयोटा। देखिए, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इसका माइनस पार्ट लेना है, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 3 आयोटा, सिंपली सेम, ये और ये सेम, बिकॉज इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो आप बगैर चेक करके ये आप देख सकते हैं दिस विल बी सिक्यू हर्मिशियन, ठीक है। और एक और बात कीजिए, यहां पर हमेशा याद रखिए आयोटा टाइम्स ए, ठीक है। देखिए यहां पर मैं अगर एक और रिजल्ट लिखिए, अगर ए आपके पास हर्मिशियन है, क्या है, अगर ए आपके पास हर्मिशियन है, देन आयोटा टाइम्स ए विल बी सिक्यू हर्मिशियन, यू कैन चेक। आप इनको रिजल्ट्स को याद रखिए। अगर ए हर्मिशियन है तो आयोटा टाइम्स ए विल बी सिक्यू हर्मिशियन, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। देखिए ये तो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस, क्या ये सब स्पेस है हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या ये सब स्पेस है। जीरो मैट्रिक्स जो है ना, वो हर्मिशियन भी है, सिक्यू हर्मिशियन भी है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, सिक्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो इसमें जीरो है। सम ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, ठीक है। हो गए दो कंडीशंस। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। आयोट मतलब यहां से स्केलर लेना है, यहां से लेना है स्केलर, तो हमें शो करना है ए टाइम्स ए। अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूंगा हर्मिशियन में से, तो क्या ये इस वाली सबस्पेस में है। अगर मैं इसको नाम रखूंगा डब्ल्यू, ए टाइम्स ए, क्या इसमें, वायर ए क्या है, हर्मिशियन, है ना। हमें इसी में से मैट्रिक्स लेना है ना, ए टाइम्स ए करना है, क्या ये हर्मिशियन है या सिक्यू हर्मिशियन। ए कहां से होगा, कॉम्प्लेक्स से। मैंने आपको ए भी दिखाया है। अगर ए हर्मिशियन है, अगर मैं यहां से ए लूंगा आयोटा, बिकॉज ए इज कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सिक्यू हर्मिशियन। तो क्या ये हर्मिशियन है, नहीं है, तो ये नहीं हो गया। अगर आयोटा टाइम्स ए हर्मिशियन हो गए होता, तो हम कहते ए टाइम्स ए भी इसमें है, लेकिन ये नहीं है हर्मिशियन, दिस इज सिक्यू हर्मिशियन। ओके, हो गई एक बात, तो ये हो गया खत्म, ये नहीं आ सकता। हमें बोलना है कि कौन सबस्पेस है, ठीक है।
अब देखते हैं इसको, सेट ऑफ सिक्यू हर्मिशियन, इसमें जीरो भी है, सम ऑफ टू सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस इज आल्सो सिक्यू हर्मिशियन। अब देखते हैं इसको, किसको, इस वाले को। अगर मैं लूंगा ए मैट्रिक्स, ए में लूंगा सपोज ऐसे, ठीक है, यहां पर लूंगा मैं आयोटा, यहां पर लूंगा मैं आयोटा, बिकॉज ये जो एंट्रीज है ये होनी चाहिए जीरो और प्योरली इमेजिनरी। सपोज मैं ये लूंगा टू, तो ये क्या होगा, -2, यहां पर रियल पार्ट का। दिस इज सिक्यू हर्मिशियन, है ना, सिक्यू हर्मिशियन। तो अगर मैं आयोटा टाइम्स ए करूं, मतलब वहां से मुझे स्केलर लेना है, मैं लूंगा आयोटा टाइम्स ए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आयोटा। अगर ये भी क्या हो गया, सिक्यू हर्मिशियन, तो हम कहेंगे कि चांसेस बनते हैं, फिर हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, -2 आयोटा। तो ये क्या हो गया, इससे इसको भी मल्टीपल होगा, सबको मल्टीपल होगा, आयोटा इंटू आयोटा -1, आयोटा इंटू आयोटा -1। आप यहां ही रुक सकते हैं, क्यों, बिकॉज अगर ये सिक्यू हर्मिशियन है तो यहां पर जो एंट्रीज है वो या जीरो होनी चाहिए या प्योरली इमेजिनरी, लेकिन हमें क्या मिला, -1, दैट इज रियल, हमें मिला रियल, तो ये नहीं बन सकता। बाकी आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा माइनस, ये तो यहां पर भी फेल हो गया, क्यों, 2 आयोटा -2 आयोटा, है ना। तो यू कैन चेक, you can check this is हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, 2 आयोटा -2 आयोटा, है ना। तो ये भी खत्म बात, ये भी नहीं आ जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबस्पेस बनाते हैं और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सबस्पेस बनाते हैं। इस पर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं और समझाए भी है, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस थे इसके जो रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आपको दिखाए हैं वो अच्छी लेवल के थे, ठीक है। जो आपका CCT या इससे रिलेटेड IIT JEM और एंट्रांस जो है, आप इसको अच्छी तरह क्वालिफाई, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपका इंशाल्लाह वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट सेट्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।